उसने बड़े नाजुक से पकड़ा हुआ था वांजी के दोनों गालों को। वो कहता है, वांजी पता नहीं क्यों पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। कहते हुए वो वांजी को किस करने लगा। वो किस करते हुए बोला, वांजी पता नहीं क्यों पर तुम्हें हर जगह छूने का मन कर रहा है। कहते हुए वो अपना हाथ वांजी के इनर रोब के अंदर ले जाता है। जी चोंग का ठंडा हाथ जब वांजी महसूस करता है तो वो मौन करता है, जिससे ये मौका पाकर वह अपना टंग वांजी के मुंह के अंदर इंसर्ट कर देता है। पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। वांजी को उसके अल्फ़ा का सेंट एडिक्टेड बना रहा था। वो हर टच पर मौन कर रहा था। जी चोंग को पता नहीं उसे ये सब करने में अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वांजी को ज़्यादा किस करे, उसे हर जगह टच करे और वांजी के बॉडी को टेस्ट करने का उसे मन था। वो किस ब्रेक कर धीरे से नीचे आता है और उसके नेक पर किस करने लगा, उसके स्किन को सक करने लगा, जिससे वांजी जोर से मौन करता है। अब जी चोंग वांजी के इनर रोप को धीरे धीरे बॉडी से नीचे कर देता है, जिससे वांजी का हाफ बॉडी पूरी रिवील हो रही थी और उसे देखकर वो अपना लिप्स को लिक करता है। फिर वह एक तलिस्मान को एक्टिवेट कर जिंसी के दरवाजे की तरफ लगा दिया। वो साइलेंट तलिस्मान था, जिसे जिंसी के अंदर की आवाज़ें बाहर न जाए और वांजी का मौन कोई भी न सुने। जी चोंग वांजी के चेस्ट पर आया और उसे लिक करने लगा। वांजी के लिप्स को सक करने लगा, उसके निपल्स को भी सक करने लगा, उसे वाइट करने लगा। धीरे धीरे वो और नीचे आता है और बेली बटन पर किस करने लगा। फिर वह अपने कपड़े उतारता है और दोबारा वांजी के लिप्स, चेस्ट और बेली बटन की तरफ किस किया। उसने वांजी की बॉडी को अपने लव वाइट से भर दिया था। वो ट्राउज़र के नॉट को खींचकर खोल दिया। फिर वह वांजी की तरफ देखा और चेहरे को पकड़ते हुए डीप वॉइस में बोला, मुझे माफ़ कर दो पर मैं न चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है मैं कुछ भी करने से पहले तुम्हारी इजाज़त लेता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं रोक नहीं पा रहा। वांजी मुझे माफ़ कर देना। वांजी नम आँखों से चोंग की तरफ देख रहा था। उसे ये सब अच्छा लग रहा था पर वो बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे सिर्फ अपनी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। जब चोंग उसे टच करना बंद कर देता था तो और ज़्यादा महसूस होता था। जी चोंग धीरे से उसके ट्राउज़र को भी निकाल देता है और बिना कोई प्रिपरेशन के वांजी के अंदर इंसर्ट करता है, जिससे वांजी की चीखें निकल जाए। वो आधा ही गया था कि वांजी को रोते हुए देखकर चोंग रुक गया और वांजी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ वांजी? वो वांजी को चेक करने लगा। उसे कहा, दर्द हो रहा है। वांजी नीचे पॉइंट करते हुए बोला, दर्द? जी चोंग वांजी की ऐसी हालत देखकर उसे बुरा लग रहा था, पर वो क्या कर सकता है, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा। दरअसल जी चोंग पढ़ा लिखा नहीं तो उसे किसी भी बात का नॉलेज नहीं। इस तरह कह सकते हैं कि जी चोंग एक इनोसेंट बीस्ट है, जिसे अपने खुद का पावर के बारे में ही नॉलेज नहीं है। सिर्फ उसने एक बात अपने दिमाग में बिठा लिया है, जो उसकी माँ ने कहा था कि अपना ही ओमेगा सब कुछ होता है। वो प्रीवियस होते हैं, उन्हें संभाल के रखना होता है, उन्हें प्यार देना होता है। जी चोंग को खोया देख वांजी ने कहा, अब दर्द नहीं हो रहा। चोंग स्माइल किया और उसकी आंखों पर किस कर धीरे धीरे इंसर्ट करने लगा। फुली इंसर्ट करने के बाद धीरे धीरे मूव करने लगा। वांजी दर्द को कंट्रोल करने के लिए उसके बैक पर अपना नेल्स गड़ाने लगा। चोंग अपना स्पीड तेज कर लिया और उसे दर्द न हो इसलिए किस करने लगा। ऐसे उन दोनों का लव सेक्शन चलता है। जी चोंग थक कर वांजी के ऊपर ही लेट जाता है। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसकी आंखें बंद थी। वो खिसक कर वांजी के बगल में सो जाता है। वांजी अपनी अल्फा की तरफ देखा, उसके नाक और लिप्स को टच करता है, फिर उसने कडल कर वो भी सो जाता है। सुबह बाहर काफ़ी चहल पहल थी, पर जिंगशी के अंदर काफ़ी शांति थी। लैनलिंग ब्रेकफास्ट लेकर जिंगशी के अंदर जाती है, क्योंकि आज वांजी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया तो वो सोचती है शायद कल ज़्यादा ही थक गया होगा। लैनलिंग जब जिंगशी के अंदर जाती है तो वहाँ का नज़ारा देख दंग रह जाती है। जी चोंग ने वांजी को कडल किए सो रहा था। दोनों हाफ नेकेड दिख रहे थे और आधे में ब्लैंकेट था।
वो ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखती है, जिसकी आवाज़ से जी चोंग उठ गया। वो गुस्से से उस तरफ देखा, लेकिन सामने लैनिंग को देखकर वो शॉक में था। फिर वो वांजी को देखा, जो उसकी चेस्ट पर सर रखे बड़े आराम से सो रहा था। वो ब्लैंकेट को वांजी के पूरी बॉडी को कवर करने लगा। वो लैनिंग से बोला, माफ़ कीजिएगा मैडम लैन, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम वांजी के अल्फ़ा हो। लैनिंग जी चोंग की बात काटते हुए बोली। तो जी चोंग हैरानी से पूछा, पर आपको? लैनिंग मुस्कुराई और बोली, वांजी ने खुद बताया, मैं उसकी मदर हूँ तो मुझे बताना उसका फ़र्ज है, इसलिए मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता। अब चोंग को रिग्रेट और सेम दोनों ही फील कर रहा था। उसकी वजह से वांजी अपनी मदर के सामने कैसी हालत में है। लैनिंग समझ तो गई थी चोंग क्या सोच रहा है। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम उसके अल्फ़ा हो और उसके हिट में उसका ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज है, कहते हुए वहाँ से चली गई। उसके बाद जब वांजी उठा तो जी चोंग उसको ख्याल रखता है। उसका बैक पे पेन हो रहा था तो उसे हर जगह कैरी करता है। उसे ब्रेकफास्ट भी कराया और उसे गुड बाय किस कर वहाँ से चला गया। और वो तीनों जियांग्स और जी चोंग गुस्से से चले गए। जी चोंग के जाने के बाद जब लैनिंग फिजिशियन बुलाती है और वांजी को चेक कराती है कि हीट अभी है कि नहीं, क्योंकि लैनिंग को पता है अगर किसी ओमेगा का पार्टनर एक डोमिनेंट हो तो प्रेग्नेंट होने का चांस बढ़ जाता है। पहले तो फिजिशियन उसे पेन किलर मेडिसिन खिलाया, फिर उसे चेक करने लगी। पहली बार में उसे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन दूसरी बार में वो मुस्कुराई और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर लैनिंग टेंस हो जाती है। वो वांजी के पास जाकर बोली, वांजी, अगर तुम ये बच्चा नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम बोल सकते हो। जिस पर वह फिजिशियन भी कहती है, हाँ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो इनडायरेक्ट अबॉर्शन के लिए बोल रही थी। पहले तो जब उसे ये सुना कि वो प्रेग्नेंट है तो बहुत शौक था। उसने अपने बेबी बम को सहलाने लगा, उसे खुशी हो रही थी, लेकिन फिजिशियन की ये बात उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपने बेबी बम को जोर से पकड़ते हुए बोला, नहीं, मैं ये बच्चा चाहता हूँ। तो फिजिशियन बोल पड़ी, अगर तुम्हारा अल्फ़ा ना चाहता हो? नहीं, मुझे लगता है मेरा अल्फ़ा को भी पसंद आएगा, वांजी बोला। फिर वो फिजिशियन की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, ये हमारा आपसी मामला है कि हम ये बच्चा रखेंगे या नहीं, इसमें कृपया आप कुछ भी ना बोलें। तो लैनिंग गुस्से से वांजी की तरफ देखते हुए बोली, वांजी बिहेव। कोई बात नहीं मैडम लैन, वांजी ने एकदम सही कहा, मैं किसी भी अल्फ़ा ओमेगा के बीच नहीं बोल सकती, माफ़ करना सेकंड लैन, फिजिशियन ने कहा और उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है। और लैनिंग भी गुस्से में वहाँ से चली गई। वांजी अपने बेबी बम को सहला रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। दूसरी तरफ जब जी चोंग अपने घर पहुंचा तो उसकी मदर का हालत पहले से ज़्यादा ख़राब लग रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने पुराने कामों पर लग गया। तभी लेकिन वहाँ आई। उसने देखा जी चोंग अपनी मदर को सूप पिला रहा तो जी चोंग को अपने साथ बाहर ले आई। चोंग इरिटेट हो गया क्योंकि लिकिंग कब से कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो लिकिंग की तरफ देखा और कहा, देखो किंग, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं बात करनी तो मैं जा रहा हूँ, और जाने लगा। लेकिन लिकिंग उसका हाथ पकड़ कहती है, मैं खुश हूँ, हमारी शादी होगी। शादी? किसकी शादी? हमारी? जी चोंग पूछा। तो लिकिंग ने हाँ पर सिर हिलाया। जी चोंग कहा, ये किसने कहा तुमसे? लिकिंग बोली, उस दिन तुम और तुम्हारी मदर बात तो कर रही थी। लिकिंग दूसरी तरफ देखते हुए बोली, और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ चोंग। जी चोंग उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? पर मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। और रही बात उस शादी की, तो मदर ने ऐसे ही बोल दिया होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कितनी बार बोला होगा कि मदर की कोई भी बात का असल मत लिया करो। उसके बाद जी चोंग वहाँ से चला गया और लिकिंग उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू था। वो कहती है, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे हो और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, कुछ भी।
जी चोंग की मदर देखती है चोंग काफ़ी खोया हुआ था तो पूछती है, जिस पर जी चोंग उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बात को टालता रहता है। उसकी मदर कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस दिन जो कुछ भी बोला उसको भूल जा। दरअसल हमें किसी को भी अलग करने का कोई हक नहीं। जिसकी किस्मत खुद मून गॉडेस लिखती है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। जी चोंग जल्दी से अपनी मदर को गले लगाता है। फिर वह अपनी मदर को सब कुछ बताता है, जिस पर उसकी मदर उस ओमेगा से मिलने की जिद करती है और चोंग उसके लिए हाँ भी कर देता है। वांजी जब जी चोंग से मिला तो चोंग नोटिस करता है वांजी खुश दिख रहा था। वो पूछा, वांजी क्या आज कुछ हुआ है क्या? जिस पर वांजी हाँ पर सिर हिला है। तो वो पूछा, क्या? वांजी उसका एक हाथ अपनी बेली बम पर रखा जो अभी शो नहीं हो रहा था। जी चोंग तो कंफ्यूज था। वांजी उसकी तरफ देखते हुए उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर चोंग काफ़ी देर तक उसे घूरता रहा। वांजी डर गया कहीं चोंग उसे एक्सेप्ट करने से मना तो नहीं कर देगा। अचानक से ही चोंग उसे कसकर गले लगा लेता है और वो बोला, वांजी तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे क्या दिया है। कहते हुए जी चोंग उसके पूरे चेहरे को किस करने लगा और लास्ट पर उसके लिप्स लंबे टाइम तक किस करता है। वांजी खुश था कि उसका अल्फा भी एक्सेप्ट नहीं बल्कि उससे ज़्यादा खुश था। रोज की तरह जी चोंग ने वांजी को अपने लैब पर बिठाया था। उसके बेबी बम को चलाते हुए पूछा, वांजी क्या तुम कल मेरी माँ से मिलोगे? वो तुमसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही हैं। जिस पर वांजी मिलने के लिए मान गया। दूसरे दिन लैन कुरैन लाइब्रेरी पर बैठकर कुछ बुक्स रीड कर रहे थे। तभी एक गार्ड आकर बोला, मास्टर आपसे मिलने कोई लड़की आई है। वो आपसे सेकेंड लैंड के बारे में कुछ बात करना चाहती है। पहले तो कुरैन मना करने वाला था, लेकिन वांजी का नाम आते ही उसने मिलने के लिए हाँ कर देता है। वो लड़की कोई और नहीं लिकिंग होती है। वो घुटने पर बैठ जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। कुरैन ने कहा, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें वांजी के बारे में? लिकिंग सर झुकाए ही बोली, सेकंड मास्टर का अल्फा मिल गया है और वो कोई और नहीं, एक नौकर का बेटा है। लिकिंग थोड़ा सर ऊपर करके बोली, मुझे लगता है उसने अपनी हीट भी अपने अल्फा के साथ बिताई है। इतना कहकर वह अपना सर जल्दी से नीचे कर लेती है। लैन कुरैन गुस्से से बोला, क्या बक रही हो? तुम्हें पता है ना, अगर ये बात गलत हुई तो इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं सज़ा लेने के लिए भी तैयार हूँ अगर मैं गलत हुई तो। लेकिन बोली। तो कुरैन ने कहा, ठीक है तुम जा सकती हो। लेकिन ग्रीट करके वहाँ से चली गई। कितनी मोहब्बत है तुमसे